हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ ऐसे टॉप प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा, कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महानदी पर। किस पर है बना ये हीराकुंड बांध? तो महानदी पर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों को पार करती है? भारत में कर्क रेखा ये कितने राज्यों को पार करती है? तो 8 राज्यों को। सेकेंड क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों को जो है पार करती है कर्क रेखा। चलिए अगला है, भारत में खनिजों का भंडार किस राज्य को कहा जाता है? भारत में खनिजों का भंडार किस राज्य को कहा जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य को जो है खनिजों का भंडार कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? महानदी, दक्षिण गंगा, दक्षिण यमुना या कृष्ण की सहाय? तो गोदावरी नदी को जो है और दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल जो है यह कौन से राज्य में हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो थार मरुस्थल पूछा गया है तो बताइएगा राजस्थान राज्य में, यानी कि ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य, यानी कि बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो खनिज तेल उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य भारत में कौन सा हो जाएगा? असम, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य जो है सबसे आगे का राज्य है तेल उत्पादन में। याद रखना है, सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, महाबलेश्वर। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, महाबलेश्वर में दोस्तों उद्गम स्थल किसका? तो कृष्णा नदी का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील बताइए कौन सा हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी झील जो है ये चिल्का झील, चिल्का झील, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है, भारत का कौन सा हो जाएगा? तो बैरन द्वीप, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं आप लोग, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर, रेगुर मिट्टी यानी कि मृदा को जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। सी राइट आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में
सबसे अधिक बांध है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक बांध है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है ये हो जाएगा कौन सी परियोजना? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भाखरा नागल परियोजना, जो सबसे बड़ी नदी घाटी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन में बताइएगा अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा इनमें से? उत्तर प्रदेश राज्य, हरियाणा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य या पंजाब राज्य? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य, जो गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन का पठार। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नमक झील कौन सी है? यहाँ पे नमक हो जाएगा दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी नमक झील जो है वो हो जाएगा कौन सा? सांभर झील। सांभर झील यानी कि डी आंसर हो जाए। अगला सवाल, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती दोस्तों, कौन सी नदी? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को आप सब लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है एक प्रश्न को पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सबको कमेंट करके दीजिएगा। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी या बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? काजू का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है भारत के? तो यह महाराष्ट्र राज्य में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है दोस्तों? इनमें से गंगा, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी? तो ताप्ती नदी एक ऐसा नदी है जो पश्चिम की ओर क्या कहते हैं, बहती है। बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी दोस्तों गोदावरी नदी नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है तो सिक्किम बताइएगा। क्या दोस्तों? सिक्किम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन दुनिया का पूछा जाएगा दोस्तों तो बताइएगा कौन सा? माउंट एवरेस्ट। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? भारत का पूछा तो कंचनजंगा बताइएगा। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएंगे दोस्तों बिहार राज्य में, यानी कि बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है यह कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखना है, तो 4 नदी का नाम दिया हुआ, नर्मदा, गंगा, यमुना या गोदावरी? तो सी राइट आंसर आप सबका हो जाएगा यमुना। यमुना नदी के किनारे स्थित है ये ताजमहल। चलिए अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में कितने राज्य
समुद्र तट से जुड़े हुए। भारत में कितने राज्य जो है समुद्र तट से जुड़ा हुआ है? तो बताइएगा 9 राज्य। कौन कौन सा है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा कि 9 राज्य जो है समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा राज्य होगा, बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला सवाल, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भाखड़ा नागल बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा, सतलुज, कृष्णा या गोदावरी? तो देखना है सतलुज नदी पर बनाया गया दोस्तों भाखड़ा नागल बांध को। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, बुध या मंगल? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी की सबसे नजदीकी ग्रह कहलाता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सबको कमेंट करके दीजिएगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ? कोलकाता शहर जो है यह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है?